भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। भक्तों नवरात्रि में माता महाकाली की, माता दुर्गा की 9 दिन की साधना करने के लिए और भगवान शिव की साधना करने के लिए 9 दिन के लिए आप हमसे जुड़ करके साधना कर सकते हैं। 9 दिन में ही माता महाकाली की और माता दुर्गा की पूर्ण सिद्धि आपको करवाई जाएगी। जो भी माताएं बहनें और भाई हमारे साधना करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ करके साधना कर सकते हैं। अच्छे अनुभव रहेंगे और जो सालों से प्राप्त नहीं हुआ सिर्फ 9 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन माता के ही होते हैं और साधना करने के लिए, माता की सेवा करने के लिए और उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय होता है, अच्छा समय होता है। भक्तों आज का हमारा विषय है कि लौंग, कपूर के ऊपर लौंग को रख करके अगर आप इस प्रकार से भोग देंगे तो माता काली और अन्य देवता भी दौड़े चले आएंगे। आज का हमारा यही विषय है। कपूर के ऊपर इस प्रकार से लौंग रखकर भोग दे, देवी देवता दौड़े हुए चले आएंगे। कैसे देना है लौंग का भोग आपको समझा रहे हैं, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर आप कमेंट करते हैं महाराज जी ये कैसे है वो कैसे है। एक भक्त ने कहा था हनुमान जी को लौंग का भोग दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, हम मानते हैं, लेकिन लौंग का भोग से हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते। मीठा पान का भोग लगता है, बिल्कुल सत्य बात है। लड्डू का भोग लगता है, गुड़ का लगता है, चना का लगता है, लेकिन लौंग का भोग वैसे तो सबको आप दे देंगे तो क्यों स्वीकार देवी देवता आप जानते हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए जो है एक व्यक्ति ने कमेंट किया था सुबह, इसलिए बता रहे हैं कि इनको कोई ज़रूरत नहीं देने की, जो जिसके लिए है उसको आप दे दो, ठीक है। लगाने को तो आप भगवान शिव को भी लौंग का भोग लगाइए, सबको लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो कपूर के ऊपर लौंग रख के कैसे आपको भोग देना है आप ध्यान रखिए, कब देना है पूरा इसी विषय पे चर्चा है आज की। क्या करना है आपको कि जब आप सुबह पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह आप बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप क्या करें कि नहा धो करके अपना नित्य क्रिया से फुर्सत होकर नहा धो करके अपना जब पूजा पाठ आप करते हैं कि जाप करते हैं सुबह के समय, तो जब आप पूजा पाठ कर लें, माता महाकाली की कर रहे हैं कि माता दुर्गा की कर रहे हैं तो आप कर लें। उसके बाद जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाए तो आप क्या करें, हाँ एक काम ज़रूर करें, आप कपूर हमेशा अपने घर पे जलाएं। कपूर देवताओं को आकर्षित करने का सबसे अच्छा माध्यम है, साधन है, सबसे अच्छा ऐसा पदार्थ है कि जो देवताओं को तुरंत आकर्षित करता है। आपके घर में, पूरे घर में पॉजिटिविटी फैलाता है कपूर। कपूर की आरती हमेशा किया करिए। घर में कपूर जलाने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। तभी इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे क्या क्या लाभ कपूर जलाने से प्राप्त होते हैं। कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपके घर में शांति और अच्छा माहौल बना रहता है, आपके घर का वातावरण जो है शुद्ध रहता है। तो आप जो है कपूर घर में ज़रूर जलाएं। उसके बाद लौंग का भोग कैसे देना है कपूर के ऊपर आप भी जान लीजिए। एक कटोरी ले लेना, जैसे मान लीजिए पूजा पाठ आप कर चुके, माता महाकाली को भोग देना, आप उन्हीं के सामने एक कटोरी ले लीजिए या कि अपना बना लीजिए कि रोज़ का उसमें भोग दे। एक चपटा वाला कपूर आपको रखना, ध्यान रखिएगा, भीमसेनी कपूर ओरिजिनल है भक्तों। देखिए लोकल सामान बहुत ही मार्केट में आने लगा, इसलिए लोकल सामान का इस्तेमाल आप लोग ना करें, ओरिजिनल सामान यूज़ करिए। सब चीज़ मिल जाता है ओरिजिनल कपूर। आपको अगर दुकानों में नहीं लेना तो पंसारी, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। भीमसेनी कपूर कहलाता है, चपटा होता है, अच्छा जलता है, थोड़ी सी आग पकड़ा देंगे तुरंत जल जाएगा। ये वाला कपूर ऐसा है बुझ जाता है, लेकिन वो कपूर बुझने वाला कपूर नहीं। उसको आप एक कटोरी में रख दें, 2-3 कपूर, और उसमें लौंग का जोड़ा आप जो है जला दें। कपूर को लौंग का जोड़ा रख दें माता के सामने, सामने ही देना है, यहाँ वहाँ नहीं देना, बिल्कुल सामने, जस्ट जहाँ पे आपने मूर्ति रखी है या कि फ़ोटो रखी है वहीं पे जो है आप अपने पूजा घर में बिल्कुल जस्ट सामने रख के कपूर में लौंग का भोग दे दीजिए सुबह के समय।
शाम के समय अगर आप मान लीजिए सुबह के समय आपको भोग नहीं देना, शाम के समय भी यही विधि है। पूजा पाठ या करने के बाद आप पहले भोग दें, उसके बाद मंत्रों का जप करें, सामने रख करके ही जलाएं। दूसरा क्या है, जैसे आप कपूर मान लीजिए सामने रख के नहीं जलाना, तो आप क्या करें कि कपूर थोड़ी अधिक मात्रा में ले लिया करें और उसमें जो है तो लौंग कम से कम 11 लौंग आप दे सकते हैं। 11 कह को 22, 11 दूनी 22, 11 जोड़े आप दे सकते हैं, 5 जोड़े दे सकते हैं, 7 जोड़े दे सकते हैं, 9 जोड़े दे सकते हैं। कपूर में आप रख करके जला दीजिए। ये मान के चलिए कि इससे भोग आप माता महाकाली, माता दुर्गा को, जिसको भी आप दे रहे हैं, 10 महाविद्याओं को, या कि किसी को भी आप दे रहे हैं, भैरव को दे रहे हैं, या कि बगलामुखी को दे रहे हैं, माता धूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, किसी को भी अगर आप भोग दे रहे हैं तो देवियां तो आएंगी ही लौंग का भोग देने से, लेकिन कपूर अगर डेली आपके घर में जलेगा तो सभी देवी देवता दौड़ते हुए आएंगे, सभी देवी देवताओं की कृपा मिलेगी। कपूर एक ऐसा साधन है कि अगर आप कपूर अपने घर में रोज़ जलाते हैं, कपूर की आरती करते हैं, शाम के भी सुबह भी, तो मान के चलिए आपके घर में निगेटिविटी कभी भी पैर नहीं पसार सकती, धन धान की कभी भी कमी नहीं आएगी। क्योंकि कपूर जलाने से तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये हमारी गारंटी कि धन धान की कभी भी कमी आपके घर में नहीं आएगी। अगर अच्छे गरीब हैं आप कपूर जलाना चालू कर दीजिए, धीरे 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 धीरे। भक्तों एकाएक तो कुछ नहीं होता कि अगर आप, बहुत लोग बोलते हैं महाराज 41 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। भक्तों 20 साल से साधना कर रहे हैं हम, 41 दिन के लोग बैठे हैं। बहुत लोग बोलते हैं 21 दिन में क्या माता का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो भैया 20 साल से साधना कर रहे हैं। अगर 41 दिन में 21 दिन में हो जाते तो क्यों 20 साल भैया देते, एक बार कर ना लेते, हो गया फुर्सत। हम अभी भी कोई नवरात्रि आदि 4 गुप्त नवरात्रि माता की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। सावन में भगवान शिव का 1 महीने का अनुष्ठान होता है हमारा। कोई भी ऐसा नहीं पर्व होता है, दीपावली, होली, जो है दशहरा, हम हर में अपना अनुष्ठान करते हैं और बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। ये हम भी ना कह दें कि एक बार कर लिए हैं, क्या मतलब। तो आप जो है सुबह शाम घर में कपूर जलाएं, उसी में लौंग का भोग दें, तो सभी देवी देवता आपके घर में अच्छी कृपा बनाएंगे, धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी। नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपने घर में जलाएंगे तो नकारात्मक अच्छा पॉजिटिव माहौल आपके घर में रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कपूर ओरिजिनल वाला होना चाहिए, कपूर ओरिजिनल वाला होना चाहिए। माता के सामने ही रख कर के भोग देना, फोटो हो, मूर्ति, उनके सामने ही रख के भोग देना। आप सामने रख के भोग देंगे तो उनकी अच्छी कृपा प्राप्त होगी, देवी देवताओं की अच्छी कृपा आपके ऊपर बनेगी ही बनेगी। हाँ, एक काम है, अगर आप मान लीजिए दोनों टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो एक टाइम शाम का शाम दीजिए कि सुबह का सुबह दीजिए। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।